चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मेरा संडे का है और अभी शाम के 4 बज चुके थे और मैं उठ गई थी दोपहर में आराम करने के बाद। मतलब मैं लगभग 3:30 बजे तक उठ गई थी, पर मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 4 बजे से, क्योंकि मैंने 4 बजे से ही काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोपहर में धूप रहती है। अभी भी देख लीजिए 4 सवा 4 के आसपास हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैंने सबसे पहले उठते ही अपना बेड सही किया, क्योंकि दोपहर में जब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ तो थोड़ा बहुत धूल वगैरह पैर से जो है बेड पे आ ही जाती है। तो इस वजह से मैंने ये बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया और उसके बाद मैं यह पिलो का जो है कवर मैंने निकाल लिया था, धुलने के लिए भिगो के रखा था, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते हो गए थे मैंने कवर नहीं धुला था। और दूसरा मेरे पास कोई कवर नहीं है, पिलो कवर नहीं है जो मैं इस पर तुरंत के तुरंत डाल सकूं। तो मुझे लेना बहुत सारी चीज़ें हैं, पर धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें लूँगी। अभी क्या है, मैं सोच रही थी कि बेडशीट और पिलो कवर का दोनों का सेम जो आता है वो सेट पूरा वो मैं लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो मैं किसी ना किसी दिन मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो ही लेके आ पाऊँगी। तो ये जो डिफरेंट कलर के होते हैं ये मैंने यहीं बस मार्केट से ही ले लिया था, इसलिए बेडशीट का डिज़ाइन अलग है और पिलो कवर का भी अलग है। तो इसलिए मैं और नहीं ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं सेट ही लूँ पूरा, तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपने कपड़े लेके आ गए थे जो मैंने सुबह में धो के डाले थे सूखने के लिए। वो सारे कपड़े मैं लेके यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो सुबह में नहाते टाइम मैंने बस अपने ही कपड़े धुले थे, तो वो मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और बाकी मम्मी के और मेरे ससुर जी के और देवर जी के सबके कपड़े डले हुए थे, इसलिए वहाँ पे जगह नहीं होती है ज़्यादा बालकनी में। इसलिए मैं जो कपड़े ज़्यादा होते हैं वो मैं शाम को धोती हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे पूरे कपड़े उठा के लाई थी, तो सोचा हाथों हाथ ही फोल्ड करके भी इसको मैं साथ में रख दूँ, तो ये काम बाद के लिए नहीं बचेगा। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में कपड़े धोने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के कपड़े भिगो के रखे थे और साथ ही 2 पिलो कवर जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो यहाँ पे मैंने सब भिगो के रखा था सुबह ही, और लगभग दोपहर वही काम करने के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने इन सबको भिगो के रख दिया था। बट दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है बालकनी में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं धो पाई। और बाथरूम में धोती हूँ तो बहुत वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो वहाँ पे बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है धोने में, इसलिए मैं यहाँ बालकनी में भी ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं बालकनी में ही धोती हूँ। और पैंट वगैरह होते हैं धोने के लिए, तो वो बालकनी में ही ज़्यादा सही रहता है धोने में, क्योंकि वहाँ पे फैलाने की थोड़ी जगह कम है। वहाँ पे टब रख देते हैं या फिर बाल्टी रख देंगे तो जगह और कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं धोती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े काम दिन भर करती ही रहती हूँ। मतलब दोपहर के 1-2 घंटे छोड़ने के बाद मैं सुबह में भी जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं करती रहती हूँ, धीरे धीरे करके एक एक काम। और बाकी मैं एक साथ में पूरे काम जल्दी नहीं करती हूँ। हाँ, किसी किसी दिन बहुत मन लगा के मैं काम करती हूँ तो बहुत फटाफट कर लेती हूँ, पर जिस दिन थोड़ा आलस आ जाता है मुझे, उस दिन मैं बहुत धीरे धीरे एक एक काम धीरे धीरे निपटाती हूँ अपना। पर हाँ, मैं पूरे दिन में काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं होता है ज़्यादा। जब से मैंने अपना जॉब छोड़ा है मैं घर का ही काम करती हूँ, तो मुझे होता है कि मतलब पूरे दिन में खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम सुबह कर लेती हूँ और थोड़ा सा काम मैं शाम को रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम को इसीलिए कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि रात भर में ये कपड़े भी सूख जाते हैं और शाम के लिए मेरे लिए थोड़ा सा काम भी बचा रहता है कि मैं शाम को उठूँ तो फिर मैं काम करूँ कुछ, तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं थोड़े काम को मैं थोड़ा सा इस टाइम उस टाइम में करके बांट के काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़ों को अच्छे से रगड़ लिया है, और मैं सिर्फ जीन्स पे या फिर मोटे कपड़ों पे ही ब्रश से रगड़ती हूँ, नहीं तो फिर मैं टी शर्ट वगैरह हाथ से ही धो लेती हूँ। मुझे सही लगता है, क्योंकि शर्ट पे भी अगर कॉलर वगैरह पे ब्रश मार देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉलर उसका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे बहुत बेकार हो जाता है। अगर हम 2-3 दिन में मतलब डेली ही कपड़े धोने होते हैं, तो अगर हम डेली उस पर ब्रश मारेंगे तो वो डेली की डेली ख़राब होता जाएगा धीरे धीरे। तो जिनके पास वॉशिंग मशीन है उनका तो सही है, वो मतलब उसमें हो जाता है अच्छे से क्लीन। लेकिन हमको हाथ से धोना होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का अलग अलग।
तो यहाँ पर लगभग ना मेरे कपड़े जो है धुल चुके थे। उसके बाद मैंने 2-3 डब्बे रखे थे, उसमें भी मैंने डिटर्जेंट वगैरह डाल के ना उसको साइड में रख दिया था। तो एक घी का डब्बा जो था वो खाली हो गया था और एक में ऑयल रखा हुआ था, मतलब जो हमने पूरी वगैरह बनाया था वो ऑयल बच गया था, जूठा तेल था, तो वो मैंने डब्बे में रख दिया था भर के। तो उसको भी, वो भी आज खाली ही हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में सबको धो दूँ, इसलिए मैंने डिटर्जेंट डाल के ना उनको साइड में रख दिया। उसके बाद के में जो काम है वो मुझे झाड़ू लगाना था घर में। शाम के लिए झाड़ू भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर में कितना भी साफ़ सुथरा कर लो पर शाम तक थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है घर में। तो लगभग 5:15 बजे के करीब तक शुक्ला जी आ गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर हम लोग कहीं घूमने गए। तो फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब यहाँ पे आए, और कई बार हमने कथा देखी भी, सुनी भी, पर फर्स्ट टाइम ना राजन जी महाराज जी को हमने सामने से देखा। तो उनकी कथा और उनके भजन ना बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और फ़ोन में या फिर टीवी में हम देखते हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, उतना सुनने में मज़ा भी नहीं आता, पर सामने से जब देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट बस मैं अपना काम ख़त्म करके रेडी होके आ गई थी यहाँ भागवत की जगह पे, जहाँ पे राम कथा चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए ना पूरा मंडप सजा हुआ था, पूरा पंडाल लगा हुआ था और टेंट वगैरह बहुत अच्छे से सजाया गया था। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, और कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, पर हम लोग बस ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। तो यहाँ पे देखा राम कथा हो रही थी, वो भी राजन जी महाराज के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे चले आए और सच में बहुत अच्छा लगा सामने से देख के। हाँ, उनके पास तो नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि उनका लेवल जो है बहुत ऊपर है हम लोगों से, बट मैंने दूर से ही देखा, तो सामने से देखा, ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था और हर चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था थी, किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बैठने की भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, और कथा सुनने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और साथ ही भजन भी बहुत अच्छे अच्छे राजन जी महाराज जी गाते ही हैं, तो वो भी सुनने में बहुत ही मज़ा आया हमको। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की गई थी, मतलब नॉर्मली जितना होना चाहिए उतने अच्छे से डेकोरेट भी किया गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें जाके यहाँ पे। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर टीवी वगैरह में सब लोग देखते रहते हैं, फेवरेट है, मतलब राजन जी महाराज जी जो है फेवरेट है मेरे हस्बैंड के। तो वो अक्सर उनको देखते रहते हैं, उनके भजन सुनते रहते हैं। और सामने से देख के जो आनंद आया ना, वो जो खुशी हुई ना, वो मोबाइल या फिर टीवी में देख के कभी नहीं आया। तो आज हमने फर्स्ट टाइम जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखा सामने से। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।